कार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी जीडी 2025 की जो आंसर की है वो आपकी आउट हो चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना जो स्कोर है वो चेक कर लिया होगा। आपके कितने क्या मार्क्स बनने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने अभी तक अपनी जो रैंक है उसके अलावा अपना जो कंप्लीट स्कोर कार्ड है वो चेक नहीं किया है तो रैंक मित्रा पे आप जाके चेक कर सकते हैं। आंसर की आउट होने के बाद हमारे पास 36,000 प्लस जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है। तो इस डाटा का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कितना क्या बन रहा है, शिफ्ट वाइज नॉमिनेशन का कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपके कितने क्या मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, यानी कि नॉमिनेशन का आपको कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसका भी एक रफली आइडिया आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग ये डाटा देख सकते हैं, ये आपका 36,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। अभी और भी बच्चे जो है लगातार चेक कर रहे हैं तो ये डाटा और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस डाटा में थोड़ा सा वेरिएशन भी आएगा। ये जो डाटा है मैंने रैंक मित्रा से लिया है तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं रैंक मित्रा को देता हूं। अगर आपने अभी तक रैंक मित्रा पे अपनी जो आंसर की है वो सबमिट नहीं की है, अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप मुझे भी भेज सकते हैं। ये मेरा नंबर है 6307185699। मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज कितना क्या स्कोर बनना है। अगर हम सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा हार्ड रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 82.30 रहा है। कितने एस्पिरेंट का डाटा है वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट हार्ड शिफ्ट है वो 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट रही है। यहाँ पे 83.37 एवरेज स्कोर रहा है। उसके अलावा 25 फरवरी की आपकी सेकेंड शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 84.24 रहा है। उसके अलावा 13 फरवरी की आपकी सेकेंड शिफ्ट है, इसका एवरेज स्कोर जो है वो 84.39 रहा है। उसके अलावा 10 फरवरी की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये आपकी मतलब टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है तो इसका जो एवरेज स्कोर है वो 84.41 रहा है। अगर हम बात करें टॉप 5 इजी शिफ्ट की तो आप ये डाटा देख सकते हैं। बाकी शिफ्ट वाइज कितना क्या स्कोर बनना है सभी शिफ्ट का वो डाटा अगर आपको देखना है तो आप रैंक मित्रा के भी टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया। अगर हम बात करें टॉप 5 इजी शिफ्ट की तो आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट है वो 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट रही है जहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 102.57 बन रहा है। उसके बाद 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट रही है, इसका एवरेज स्कोर जो है वो 98.0 बन रहा है। उसके अलावा 11 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट रही है 97.55 इसका एवरेज स्कोर रहा है। 19 फरवरी की फिर आपकी थर्ड शिफ्ट रही है, इसका एवरेज स्कोर 95.95 रहा है। उसके अलावा 13 फरवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 94.39 रहा है। अब यहाँ पे नॉमिनेशन में किस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं, कितना आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 102.57 है, ठीक है। जो एवरेज स्कोर है वो 102.57 है। तो नॉमिनेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हर एक शिफ्ट का आप निकाल सकते हो कि नॉमिनेशन का एग्जैक्ट में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। देखो जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट होती है उसको बेस माना जाता है और सभी शिफ्ट के जो मार्क्स है वो उसके बराबर आ जाते हैं। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है, इसका एवरेज स्कोर कितना है 102.57 तो इसको बेस बना लिया गया। तो अब सभी शिफ्ट के मार्क्स इतने अगर करने हैं तो आप देख लो कितना आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 82 है तो 82 को 102 करने के लिए 20 नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे, यानी कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसको 20 या उससे ज़्यादा नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। अभी ये डाटा क्या है, अभी केवल 36,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा है। अभी ये डाटा और बढ़ेगा तो और भी इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। बाकी अभी जो डाटा है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट है उसमें 20 या उससे ज़्यादा आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब 20 से 20 नंबर तक का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने की संभावना है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एवरेज स्कोर है वो 83 है तो यहाँ पे इसको 102 बनाने के लिए यहाँ पे 19 नंबर बनाने पड़ेंगे तो इस शिफ्ट को 19 नंबर का बेनिफिट होगा। ऐसे इसको 18 नंबर का बेनिफिट होगा, ऐसे इसको 18 नंबर का बेनिफिट होगा, 18 नंबर का बेनिफिट होगा, ठीक है, 18 नंबर का बेनिफिट होगा, ऐसे 17 नंबर का बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो शिफ्ट दिख रही हैं इन सबको 102 पे पहुंचाने के लिए जितने मार्क्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे उतना ही नॉमिनेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो नॉमिनेशन का किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट है उसको 20 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है, बाकी आपका डिक्रीज होगा आपकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। तो टॉप 5 हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, टॉप 5 इजी शिफ्ट कौन सी रही वो आपको पता चल गया। उसके अलावा
एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एंजॉय करना पड़ेगा। अभी चूंकि एस्पिरेंट अपना डाटा चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारे पास सफिशिएंट डाटा आ जाए, फिर हम कट ऑफ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर आप 130 के आसपास पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।